मैं हूं नवीस सत्ती और आज हम बात करेंगे जनाब। कल बहुत बड़े बड़े इंकशाफ हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपको पता है कि वो मुल्क का यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो जनाब वहाँ पर होती है। और जो पहला एजेंडा ही था उसमें जनाब, क्योंकि ज़ाहिर है हेल्थ जो है वो, हेल्थ हो एजुकेशन हो, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा भी लगाया जाता है और हमेशा आवाम की शिकायत भी इसमें होती है। हेल्थ के ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि कल से जो बात हो रही है, अ, बहुत बड़े बड़े इंकशाफ हुए हैं। एक तो यह है कि ड्रैप में क्या करप्शन हुई है, पिम्स में क्या हुई है, फिर जो हालात हैं जनाब आपके PMNDC के, वो हालात आपके सामने रखते हैं। फिर जो फेडरल मेडिकल कॉलेज है उसमें जो हुआ, तो इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े बड़े इंकशाफ हुए हैं। और जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, वो तो कल बड़े मुश्किलात उनके लिए थी। कोई जो है ना वो तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं आता रहा। तमाम इदारे जो है ना वो करते रहे। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो PMDC का, क्योंकि इस वक्त भी PMNDC, क्योंकि मुल्क भर में जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एडमिशन हो रहे हैं, कोई फ़ी क्राइटेरिया नहीं, इरेगुलर और बहुत सी करप्शन, बदनवानी और बेज़ाब्तियाँ जो सामने आई हैं। तकरीबन 9.5 अरब से ज़ायद की सिर्फ जो हेल्थ की 2020 और 21 के दौरान जो मामलात हैं वो सामने आए हैं। उसमें क्या क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो यह है कि जनाब बहुत डिटेल में भी जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो 850 मिलियन यानी 8 करोड़ 50 लाख इसमें क्या किया गया कि एग्ज़ाम को आउटसोर्स किया गया। और फिर एक एक आपको पता है कि इंतज़ामिया आती है, उसने कहा जी एग्ज़ाम को आउटसोर्स करते हैं, और उसमें 8 करोड़ 50 लाख लगा दिया गया। दूसरी इंतज़ामिया आती है, उसने कहा नहीं, हम एग्ज़ाम इन हाउस करेंगे, और यूँ जो है वो इनके साथ खेला गया। अच्छा जी, फिर डिटेल में आपको अलग बता दूँ। फिर एक और करप्शन हुई है जनाब 761 मिलियन की, यानी 7 करोड़ 61 लाख। उसमें जनाब एक सोर्स टैप्स है, TEPS ये कंपनी है जनाब। ये ना SCCP से रजिस्टर्ड थी, ना ही FBR से रजिस्टर्ड थी। और इसमें तकरीबन कोई जो है वो उनको 10 साल के लिए जनाब इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया। और यूँ 7 करोड़ 61 लाख, ये एक बहुत बड़ी इम्बेजलमेंट है वो सामने आई है। अब ज़ाहिर है DAC की बात की गई थी, DAC भी नहीं हो रही। यहाँ पर आप देखें ऑडिटर जनरल के लोग बैठे हैं, AGPR के लोग बैठे हैं, मुतलका जो पूरी मिनिस्ट्री बैठी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अंदर गुफ्तगू भी फिर कई मामला में ऐसी होती है वो आप आपको बता भी नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जनाब अगर बात करें तो 122 मिलियन यानी 12 करोड़ 27 लाख दिए गए, जिसमें जनाब फॉर जो है इन्विजिलेशन के लिए दिए गए। और इसमें अगेन जो है वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कंपटीशन के बगैर जो है ना वो दिए गए। यानी ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या कहते हैं, आंधा जो है ना रेडियो बांट रहा है, अपने अपने लोगों को बांटी गई है। फिर MD कैड की रजिस्ट्रेशन के लिए जनाब तकरीबन 9 करोड़ 43 लाख NTS को दिए गए विदाउट कम्पिटिटिव प्रोसेस। ठीक है। और NTS को आपको पता है इस वक्त एक ब्रिगेडियर साहब चला रहे हैं और 7 कर्नल चला रहे हैं। और ये जब फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, उस वक्त बताया जा रहा था कि मुबैना तौर पर जी जनरल फैज़ जो है उन्होंने एक ब्रिगेडियर लगवा दिए थे, और उन ब्रिगेडियर ने 7 जो है ना NTS में 7 जो है वो कर्नल लगा दिए। और अब उनका क्या तल्लक है NTS का। और अफसोस की बात होती है कि इस मुल्क में फिर हम कहते हैं कि जनाब एहतसाब नहीं होता, और एहतसाब चंद लोगों का होता है जो बेचारे जिनका कोई नहीं होता, अदरवाइज़ किसी का एहतसाब नहीं होता। अच्छा जी, फिर आप देखें इरेगुलर एंगेजमेंट्स हुई हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। इसमें IUCPSS जनाब एक ये यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम है, उनको पैसे दिए गए। और कि जी आपने जो है ना वो एग्ज़ाम लेना है, अगेन विदाउट एनी कम्पिटिटिव मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें ज़रा बहुत सी कंपनीज आती हैं। फिर जो है वो 1 करोड़ 50 लाख एक MS अहम सन है, AHAMSON, अहम सन कोई कंपनी है, इसको 1 करोड़ 50 लाख, उसमें भी यही इरेगुलरिटीज़ चीज़ लगी हुई लिखी हुई है। मैं आपको डिटेल में उसमें बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो चीज़ें बता रही जो मोटी मोटी हैं। फिर MD कैड में 2020-21 में इतने बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं, और आपको पता है स्टूडेंट्स रैपरा एहतजाज रहे, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट ने खुदकशियाँ की हैं। आप रिकॉर्ड पे ये चीज़ें, वजह क्या थी आप अंदाज़ा करें, इरेगुलरिटीज़ आपके सामने आ चुकी हैं। उस हालात में देखें जिन लोगों ने ये किया उस वक्त जो इंतजामिया थी, उनको तो जो है वो सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब इस तरह के ब्लंडर तो मेरे ख्याल से जिसकी जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है, और आगे से DAC के में भी कोई नहीं है, और कहा जाए कि जनाब PAC जो है ना इस पर अपना वो करे। नंबर 1 125 कैंडिडेट जो थे MD कैड के 2020 में, वो विदाउट सोर्स रिकॉर्ड जो है ना उनको उनके नंबर इंक्रीज कर दिए गए, यानी 112 से लेके 132 तक उनके नंबर बढ़ा दिए गए। 125 लोग, कोई सोर्स उसमें कोई कहा जा रहा डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
वो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि हमें जस्टिफिकेशन भी नहीं दी गई। अच्छा जी, फिर आ गया जनाब 31 2020 के एमडी कैड के ऐसे बच्चे हैं, 31 बच्चे जिनको 5 नंबरों से लेके 132 नंबरों तक उनको उनके नंबर बढ़ाए गए। इसमें भी कहा गया कि इरेगुलरिटीज, करप्शन और मेल प्रैक्टिसेस और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। फिर जनाब 2021 में 51 कैंडिडेट्स जो है जो फेल थे उनको पास कर दिया गया। और फिर आपको पता है कुछ लोगों के बारे में कहा गया फेल थे तो पास थे तो उनको फेल कर दिया गया। 51 कैंडिडेट्स जो थे उनको पास किया गया और कोई यानी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए क्यों पास हुए, तो इसमें भी खामोशी है। और फिर उसके बाद 19 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस थे जो विदाउट रजिस्ट्रेशन थे और वो बच्चों को दाखिल करके उन्होंने फीसें भी ले ली, उन्होंने सारा कुछ कर दिया और पीएमडीसी जो है वो तमाशा देखता रहा। इसके अलावा जो है वो एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया, आपने देखा कि इरेगुलर यानी एक, वैसे तो बहुत से हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा 421 ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको 20 से 53 साल तक के लिए, यानी 20 साल की उनकी उम्र थी, 53 साल तक, यानी तकरीबन 20 साल की उनको एक ही दफ़ा जो है ना वो पीएमडीसी ने जनाब 2-2 हज़ार रुपये लेके उनको वो कर दिया। अच्छा, पिछले 20 साल, अगर मैं सपोज डॉक्टर हूँ, मेरी उम्र 50 साल है, तो यानी पहली बार मैं पीएमडीसी के पास जा रहा हूँ और पिछले 20 साल का रिकॉर्ड पीएमडीसी जनाब लिख देता है 2-2 हज़ार रुपये लेके कि जनाब मैं पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो वजह ये थी कि वो कुछ लोग, आपको पता है, सरकारी ओहदे और कुछ लोग इस तरह के जो है ना सियासी ओहदे लेते हैं जिसमें ये ज़रूरी होता है कि जनाब आपका आपका आप डॉक्टर रहे हों या आप किसी इदारे में रहे हों। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड सीधा करने के लिए 2-4 बंदों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने ये काम करवाया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास जो है ना कि पता होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि इसमें जो कैंडिडेट हुए जो बाकी जो है 237 कैंडिडेट ऐसे थे एमडी कैड में जिनके नेम ही चेंज हो गए। अब उन्होंने कहा जी जब बच्चा खुद ही सारा कुछ कर रहा है तो उसके बावजूद जनाब ये इतनी बड़ी ब्लंडर क्यों है। अच्छा, अब इसकी डिटेल तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं कि कुछ ऐसे ब्लंडर हुए हैं कि यानी इक्विपमेंट ले लिए गए और इन हाउस के लिए, यानी आपने कहा जी कि आउटसोर्स करें एग्जाम आउटसोर्स करने के लिए पैसे भी दे दिए गए। पैसे देने के बाद दूसरी कंपनी आती है, यानी दूसरी मैनेजमेंट आती है, वो कहती है नहीं जी हमने तो इन हाउस जो है ना वो करना है, और यूं जो है वो करोड़ों रुपए यहाँ पे ये लगाए गए। तो यूं ये लंबा हो जाएगा, लेकिन मजीद डिटेल में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया। अच्छा, एक और चीज़ जो ब्लंडर यानी कि जो किया हो गया कि कुछ इक्विपमेंट ऐसा खरीदा गया जो अभी भी कहते हैं पड़ा हुआ है एक दूसरी जगह, कि जो यूज़ ही नहीं हुआ, अभी तक यूज़ नहीं हुआ। एक इंतजामिया आती है, उसने कहा जी ये इक्विपमेंट के लिए जनाब इस कंपनी को आप ठेका दे दें, उसने पैसे भी ले लिए कुछ, और पैसे लेने के बाद फिर ये पता चला कि दूसरी इंतजामिया आ गई, उसने कहा तो ये तो ज़रूरत नहीं है। ये सारी इरेगुलरिटीज़ में एक बात का इंकशाफ ये हुआ कि जो जो एग्ज़ाम है ना वो वैसे भी होता है, यानी ये जितने भी एग्ज़ाम है ना वो वैसे भी होते हैं। जब ये एग्ज़ाम होते हैं हर साल होते हैं, इनका प्रॉपर शेड्यूल है, उसके बावजूद जब शेड्यूल है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। अब इमरजेंसी में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि जनाब इमरजेंसी में सारा कुछ हो रहा है। तो इमरजेंसी जो है वो क्यों हो रही है, जबकि आपको पूरे साल का पता है, पूरा शेड्यूल पता है कि एमडी कैड का एग्ज़ाम कब होगा, एनएलई का एग्ज़ाम होगा, इस तरह के बाकी जो एग्ज़ाम है, एनईबी कब होगा, एनआरई कब होगा। तो फिर आप ये अचानक क्यों करते हैं ऐसे, और फिर इस तरीके से बड़े बड़े इदारों को जो है वो, या अपने मनपसंद इदारों का नहीं, ऐसी कंपनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंकशाफ क्या हो रहा है एक दो कंपनीज का। आप मतलब इतना बड़ा ब्लंडर अगर आप देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं उसको भी आप नहीं छोड़ते। एक कंपनी है जिसको जो सोर स्टेप है, सोर टेप्स TEPS, इसको 761 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ 60 लाख का दिया गया। ये बताया गया कि नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड वाज गिवन बाय द PMC, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। स्टेप्स वाज नाइदर रजिस्टर्ड इन SCCP नॉर इन FBR। और जब उसने अप्लाई किया, उसके बाद जब अप्लाई करने के बाद सारा कुछ होने के बाद फिर उसको कहा गया कि जनाब अब आपको दे दिया है, अब इन्हीं पैसों से आप जनाब अपनी मेहनत करें, कोई ऑफिस भी बना लें, कोई बंदे भी रख लें, कोई FBR में भी रिकॉर्ड बना लें, और यूँ ये यानी इस तरीके से बंदर बांट चलती रही है। ये ओवरऑल सूरत थी, अब तक रखनी थी, लेकिन मजीद मैं इस पर आपको ना एक एक करके पूरी डिटेल बताता रहूँगा, अभी तकलीफ नहीं।